रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तीसरे दिन जाकर के गरीबदास जी ने स्वीकृति की कि महात्मा जी भक्त, यदि सारी लिख है तो लिखवाऊं कि जब तो बीच में छोड़ के भागे। अगर नहीं महाराज, मेरा तो जीवन ही न्यौछावर है भगवान के लिए, और आप समय दो। तो गरीबदास जी का एक बेरी का बाग था, बेरी का, उसमें जांडी के पेड़ थे। उधर ऐसा क्षेत्र था, पहले जाटी बहुत होया करती। उस जांडी के पेड़ के नीचे बैठ के गरीबदास जी बोला करते थे। वो गोपाल दास बानिये के घर का, यानी बनिए के घर का वैश्य कुल में जन्म था गोपाल दास का। वो कुछ जानता था, अपनी हिंदी भी जानता था और बाकी फारसी फुरसी वो लिखा करते वो भी जानता था। तो उसमें उसने फिर वो लिखना शुरू किया। गरीबदास जी बोल रहे हैं, गोपाल दास जी लिख रहे हैं। तो लगभग 6 महीने लगे इस लेखन कार्य को। फिर उसको एक बाद में ग्रंथ का रूप दिया गया जो आज दास के पास उपलब्ध है। उसी वाणी जो कबीर परमात्मा की महिमा गरीबदास जी ने आंखों देखी बोली और गोपाल दास जी ने लिपिबद्ध की, वो आपको सुनाई जा रही है। अब वो ज्ञान गरीबदास जी सुना रहे हैं। क्या बता रहे हैं? निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया, दुख दारिद्र मोक्ष कर करता। अब जो गुण वेद बताते हैं कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव है, कबीर साहब है, और वो अपने भक्तों के सभी संकटों का मर्दन करता है, उनके पापों का नाश करता है, उनको पवित्र करता है, उनको सुख देता है और पूर्ण मोक्ष करता है। गर्भवास मिटे निज नाम रटे, क्यों युगन युगन चोले धरता। गर्भवास पुणात्माओं, मां के गर्भ में जो इस प्राणी को कष्ट होता है, इतनी पीड़ा होती है इसको, जैसे एक व्यक्ति पूरा जीवन 50, 60, 100 वर्ष का और कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर जो यातना सहन करता है, इतना कष्ट, इससे भी अधिक कष्ट इस जीव को मां के गर्भ में 9 महीने के पीरियड में होता है। और उस समय इसको चेतनता होती है और ये तौबा करता है, बार बार कहता है गर्भवास के अंदर, हे भगवान मुझे अक्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती बनी। क्योंकि वहां उसको पिछले पूरे जन्म याद होते हैं कि मैंने किन किन जन्मों में मनुष्य जीवन प्राप्त किया और मैंने भक्ति की नहीं, जिस कारण से आज मैं इस घोर नरक के अंदर ऊपर न पैर नीचे न सिर और 9 महीने तक लटके। अब किसी को आज तो मांडी पाक रहे हैं, क्यों समय पर टूक मिल जाए, रोटी मिले, अच्छी सामने गुट्टी ला ले, क्या जरूरत भगवान की। अब किसी ने 2 घंटे बांध देना, बोरी में उल्टा लटका दे, टांग ऊपर ने सिर तले ने, नानी याद आ जा, और पाड़ करे ना बोरी ने, पाड़ बसा जाता है, गोड्डे मार मार कर, रुके मार मार कर, बचा दो रे बचा दो। और वहां कोई सुनने वाला नहीं, मां के गर्भ में 9 महीने तक उल्टा लटके। ये फिर आखिर में अपनी सारे प्रयत्न करके भगवान से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा एक बार बाहर निकाल दो इस गंध से, कभी नहीं भूलूंगा आपको, आपको सदा याद करूंगा और आपकी पूरे संत की खोज करूंगा और सत भक्ति करूंगा परमात्मा, और बकवाद कति नहीं करूंगा, ना कोई विषय विकार करूंगा और पीछा छुटवाऊंगा दाता, पीछे मेरे से बहुत गलती बनी।
अब क्या बताते हैं, जो ही ये गर्भ से बाहर आता है, आते ही इसके ऊपर 3 इंजेक्शन लग जाते हैं। एक रजोगुण, एक सतोगुण और एक तमोगुण युक्त। रजगुण ब्रह्मा जी से निकल रही तरंगे, उसकी जो रेज वो प्रभावित करती है उस बच्चे को तुरंत आते ही। और सतगुण की रेंज जो निकल रही है, रेज तरंगे विष्णु जी के शरीर से, वो भी उस पर तुरंत असर करती है। और तीसरा इंजेक्शन तमोगुण का, भगवान शिव जी से निकल रही तरंगों का ऑटोमेटिक लग जाते हैं। जैसे बच्चे का पोलियो का इंजेक्शन लगाते हैं आजकल, या और इंजेक्शन अवश्य लगाते हैं। तो ऐसे वो तो इंजेक्शन लाते दिखे, और ये लाते ना दिखते, मां के गर्भ से बाहर आना, ये तीनों ऑटोमेटिकली इसको ग्रप कर लेते हैं। और ये भूल जाता है मैं कहां से आया, कौन हूं। इसको फिर नए सिरे से पढ़ाई जाती है इस काल की व्यवस्था की। ये तेरा बेटा, ये तेरा चाचा है, या तेरी चाची, ये तेरा माँ, या तेरी पिताजी है, बोल तेरी बुआ ने नमस्ते कर। यानी नए नए तरीके से यहां से उसका नाम अलग से बॉडी का रख के फिर नई पढ़ाई पढ़ाते हैं। वो ओरिजिनल पढ़ाई भूल जाता है इस नशे में, इन तीनों इंजेक्शनों के प्रभाव से। अपुण्यात्माओं, ये तीनों भगवान, रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी, तमगुण युक्त शिव जी, ये अपनी अपनी राजधानियों में ऊपर अपने लोकों में रहते हैं। और वहां से इनकी जो गुणों की रेज पृथ्वी लोक पर, ऊपर स्वर्ग लोक पर और नीचे पाताल लोक पर, इन 3 लोकों में इनकी रेंज है। या और इस रेंज में जो भी जन्म लेता है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली असर कर देते हैं। जैसे मोबाइल का टावर होता है, और उस टावर की रेंज में जितने भी मोबाइल होते हैं उससे कनेक्टेड, वो अपने आप कार्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार अब जैसे रसोई के अंदर, किचन में कोई छौंक लगाया मिर्चों का सब्जी में, और उस छौंक तो लग रहा है रसोई में, मूल वस्तु तो रसोई के अंदर है, वो साकार वस्तु, और उसकी निराकार शक्ति ने जाकर के दूसरे कमरों में बैठे हुए, दूसरे कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी छींकें आनी शुरू होगी, छीकम छीक कर दिया। अब वो मूल वस्तु तो एक स्थान पर है, उससे निकली हुई वो रेज, वो तरंगे, वो पहुंच गई कहां, दूसरे कक्ष में, और वहां उनको छींक आने लगी। अपने आप उनके बस की बात नहीं, छींक रोक दे। तो इसी प्रकार ये भगवान वहां रहते हैं, तीनों अपने अपने लोक में, राजधानियों में, और वहां से इनसे निकल रही ये मिर्चा के से छौंक की रेंज या सबको प्रभावित की हुई है। रजगुण ब्रह्मा से हम यहाँ की बकवाद सारी, संतानोत्पत्ति और बुरी दृष्टि, या यहाँ क्या सुख सुविधाएं, कार कोठी बंगले, ये उसके विवश कर रहे हैं, बस की बात नहीं जीव का। और दूसरी सतोगुण की, उसे हम सतिथि में रहते हैं। सतिथि माने यो मेरा बेटा या मेरी बेटी, एक दूसरे में मोह ममता फंसी रहे, अटाई नहीं हटे, इतनी जबरदस्त है यार। एक दूसरे की ममता, बेटा में मोह, बेटे माँ बाप में ममता, पति पत्नी में ममता, बच्चों में, कोठी कार बंगलों में। एक थोड़ी सी जमीन के टुकड़े के लिए कटका मर जाते हैं। तो ये जीव के बस का नहीं, ये जो ममता हट सके। एक समय की बात है, एक पहले ये दास गांव छुडानी में गरीबदास जी का जो एक स्थान बना रखा है, वहां सत्संग होते हैं, वहां जाया करता था। मेरे गुरुजी भी वहां जाते थे, लेकिन गुरुदेव ने कह दिया था, बेटा यहां मत आना, अब तुझे आदेश दे दिया, भक्ति कर और लोगों को समझा, उपदेश दे। यहां केवल हम इसलिए आते थे कि कोई अच्छी आत्मा यहां आए, हमारा ज्ञान को सुने
और वो फिर सतमार्ग को ग्रहण कर ले। लेकिन यहाँ छुड़ाने के जितने भी ये महंत हैं या अन्य जो भी यहाँ आते हैं संत, इनको किसी को भी ज्ञान नहीं है गरीबदास जी क्या बताना चाहते हैं। ये सब मनमुखी अपनी अपनी कथाएं सुनाते हैं। तो उस समय हम वहां जाते थे तो वहां 4-5 ये जो बाबा जी बन रहे थे, लाल कपड़े पहन रहे थे, 5-6 जने बैठे, मतलब ओल्ड एज के थे, वृद्ध अवस्था सी थी उनकी, यानी 60 से ऊपर ऊपर थे सारे। और वो आपस में बातें कर रहे। एक कह रहा दूसरे को कि तू काहे का जो बैरागी है, काहे का तू बाबा जी बन गया है, तू तो घर जाता है, अपने घर वालों को या पूजा मिली हुई पैसे दे के आता है। तो एक और कहता है जो उसको कह रहा था, वो कहता तू भी तो जाता है, इसको कह रहा तू नहीं जाता, और चुप हो गया। तीसरा कहने लगा भाई बात क्या है कि एक ये जो हमने घर भी त्याग दिया और फिर भी ममता बच्चों से हट नहीं रही, बड़ी समस्या है। उनमें से एक कहता भी एक बात कर देना, घर वाले हमारी पिटाई कर दें, फिर तो ममता हट सके है। तो उन्हीं में से एक कहने लगा मेरे साथ वो काम भी हो लिया फिर भी ना हटती, मेरी घरवाला ने पिटाई भी कर दी और फिर भी उन बच्चों ने, और फिर भी ना जाए वहां, उनसे ममता नहीं हटती, फिर भी जाता हूं और बाबा जी बन रहा। आय हाय, परमात्मा क्या कहते हैं, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। कि कहते हैं एक परिवार त्याग दिया तने, एक नारी को त्याग दिया इसलिए कि भक्ति में बाधा बनती है, मैं भक्ति करता हूं, ये बाधा ना बन जाए। कहते हैं 5 नारी तेरे साथ रही, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये भी बाधक हैं, इनको त्याग बच्चा जो बैरागी बनेगा। इनको घर रहकर त्याग ले, चाहे जंगल में जाकर त्याग, लेकिन भक्ति करें सतनाम बिना बात पड़े को नहीं, चाहे घर रहे चाहे बाहर। क्या बताते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों देवताओं के अंदर जो गुण हैं उनसे हम सभी प्रभावित हैं। और तमोगुण का अपना पता है, छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाए, घर वाले भी आपस में गुर्र शुरू कर दे छोटी सी बात पर, तो ये तमोगुण का प्रभाव। क्योंकि इन तीनों से ही हमें यहाँ पर काल ने तीनों के कारण ही हमें रोक रखा है, हमारी यहाँ दुर्गति करवा रखी है, ये सीधे से शब्दों में। अब गरीबदास साहब जी क्या बताते हैं कि कबीर परमात्मा की भक्ति कर लो, उससे क्या होगा। गर्भवास मिटे निज नाम रटे, निज नाम है, आम अन्य नामों से कोई लाभ नहीं होगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और कोई मंत्र नहीं, नथिंग एल्स। ओम यह एक अक्षर है और इसकी जो साधना करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वो इससे मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा का भी उसमें विधान बताया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, बस और कोई मंत्र नहीं। ओम तत्सत, ओम तो ब्रह्म का, तत् और सत ये डैश ला रखे हैं, ये सोच लिया डॉट ला रखी है। ये डॉट का ज्ञान दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर किसी को नहीं है, ये सांकेतिक शब्द है। और यदि किसी नालायक ने मुझसे उपदेश लेकर किसी कारण से अपनी महिमा का भूखा या वैसे अपना कर्म बिगाड़ने के लिए स्वयं नाम लेकर के औरों को दान करने लग जाएगा तो महापापी अपराधी है, क्योंकि वह अधिकारी नहीं है। अब अनाधिकारी व्यक्ति किसी लाइसेंस बनाकर दे दे या पासपोर्ट बना दे तो दोनों पिटेंगे, बनवाने का भी अपराधी और बनाने वाला भी अपराधी, और तब पकड़े जाएंगे अवश्य जब वो जाएंगे एयरपोर्ट पे।
तो उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। तो नकली गुरुओं से उपदेश प्राप्त करके यदि यही निज नाम तुम जाप भी करते रहोगे तो भी लास्ट में पिटाई होगी, काल के जाल में रह जाओगे। गर्भवास मिटे निज नाम रटे, क्यों युगन युगन चोले धरता। पुणात्माओं, ऐसा गूढ़ ज्ञान है परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया हुआ, गरीबदास जी के अंतःकरण में फीड किया, उन्होंने एज ए कंप्यूटर बार लिखवा दिया। गरीबदास जी का सिर्फ इतना रोल समझ लो इसमें, जैसे कंप्यूटर में कोई मैटर भर दिया और फिर उसको निकाल दिया। ये सारा ज्ञान कबीर परमेश्वर ने उनमें फीड किया, उन्होंने फिर बोल दिया उन्हीं की प्रेरणा से, और गोपाल दास जी ने ये लिपिबद्ध कर लिया और आज आपके लिए ये अमृत सिद्ध हो गया। कहते हैं गर्भवास मिटे निज नाम रटे। पुण्यात्माओं, ये 5-7 लाइन है, 10 पंक्तियां हैं इस एक परमात्मा के महिमा के एक शब्द में। इनको समझाने में 1 हफ्ते का सत्संग हो जा। ये इतना गूढ़ रहस्य है, वेदों का ज्ञान तो इसके सामने पासिंग भी को ना। यानी वेद ज्ञान गलत नहीं है, लेकिन उससे भी हटकर ये ज्ञान और सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में है, लेकिन ये रहस्य गूढ़ है इसके अंदर। उनको तत्व ज्ञान के बिना नहीं समझा जा सकता। अब क्या बताते हैं कि गर्भवास मिटे निज नाम रटे। सही नाम रटने से आपका गर्भवास यानी फिर दोबारा जन्म में नहीं होगा, मां के गर्भ में नहीं आएगा। ये सदा के लिए झंझट मिट जाएगा और वो सतलोक स्थान मिलेगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में कहा है, तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो बता देता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी तत्वदर्शी संत है। चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में कहा है कि परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपने मुखारविंद से, अपने मुख कमल से अमृतवाणी बोली। उस अमृतवाणी में, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों की जानकारी बहुत विस्तार से और सत्यता के साथ दी हुई है। वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान देंगे। गीता ज्ञानदाता से अन्य है कोई परमात्म, परम अक्षर ब्रह्म है वो। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है, और फिर कहा है कि उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि तत्वदर्शी संत मिल जा और इस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से उस अज्ञान रूपी गुत्थी को काटे, यानी अच्छी तरह समझ के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं उसी की शरण में हूं, केवल उसी की भक्ति करो, किसी और की नहीं। गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को यानी सतलोक को, शाश्वतम स्थानम, उस शाश्वत स्थान को, अमरलोक को, जहां जाने के बाद कभी लौट कर नहीं आते, और उस नगरी, उस स्थान का कभी नाश नहीं होता, उसको प्राप्त होगा। और यहां क्या कह रहे हैं परमात्मा, खुद बोल रहे हैं गरीबदास जी के माध्यम से
चल थीर करूं अवगत नगरी, तू लख 84 क्यों फिरता। चल थीर करूं, कहते चल तुझे स्थायी रूप से वहां तेरा स्थान दे दूंगा, कभी दोबारा जन्म नहीं होगा। चल थीर करूं अवगत नगरी, अविगत नगरी जिसकी गति को कोई नहीं जानता, उस स्थान को कोई परिचित ही नहीं है, जिसको मैं देख रहा हूं। गरीबदास जी करे चल थीर करूं अवगत नगरी, तू लख 84 क्यों फिरता। और सत्संगति ले निज साधु की नहीं, नाम बिना कारज सरता। क्या बताते हैं कि चल तुझे उस सनातन परम धाम में स्थायी रूप से स्थापित कर दूंगा, फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आएगा। तू 84 लाख योनियों में क्यों कष्ट उठा रहा है। फिर कहा है कि सत्संगति ले निज साधु की, यानी आम संतों से भी बात नहीं बनेगी। निज साधु तत्वदर्शी संत की संगत कर, उनसे उपदेश प्राप्त कर। नहीं नाम बिना कारज सरता, कहते नाम बिना यानी सही नाम मिले, सच्चा नाम मिले, सत्य नाम मिले, जिसमें 2 अक्षर होते हैं, एक ओम और एक तत्, ये सांकेतिक है। और सार नाम, ये सत्य जो है, ये सार नाम की तरफ संकेत है, ओम तत् सत्य। तो कहते हैं नहीं नाम बिना कारज सरता, कहते नाम लेना पड़ेगा और नाम की भक्ति करनी पड़ेगी, उस कमाई से ही तेरा छुटकारा होगा। विधि मैं बताऊंगा, मर्यादा में रहना होगा। कोई तेरे ऊपर आपत्ति आओगी तो खड़ा पाऊंगा। कबीर साहब कहते मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन नीत साबित रखना और आन उपासना ना करना, किसी देव को इष्ट रूप में नहीं मानना। दयावंत विवेक भय ज्ञानी, टुक छेड़ करे तो सब लड़ता। अब कहते हैं जिनको तू महात्मा मानता है ना, और इसे विवेक की दिखर बड़े ज्ञानी संस्कृत बोलते रहे, या कोई तपस्या करता है, कोई नगन फिरता है, कोई राख रमा रहा है, कहते हैं एक बार छेड़ के देख दे, इनको जरा सा टोक दे, और मान ले वो कोई ज्ञान तुम्हें बता रहे हो और उसमें आप एक बार विरोध कर दो उनके ज्ञान का, तेरे सिर में चिमटा मारेंगे और दिखे इसे बढ़िया बड़े महापुरुष है, मीठे बोले। अब कहते हैं दयावंत विवेक भय ज्ञानी, टोक छेड़ करे तो सब लड़ता। ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। कितनी प्यारी बात कही है। कहते हैं किसी ने तो बड़े बड़े केस रखा रखे हैं, किसी ने तो बड़े बड़े जटा रखा रखी है और दाढ़ी बढ़ा रखी है, माला डाल रखी है, लाल पीले कपड़े पहन रखे हैं और चमटा चमटा लेकर जोड़ी डंडा लेकर और ऐसा बन कर बैठा जैसे महात्माएं पड़ा है। और किसी ने मूंड मुंडा लिया और गोटम गोट हो रहा, दाढ़ी मूछ मुंडा के, लाल कपड़े पहन के, सर का कचकोल कढ़ा के और माथे में तिलक तुलक ला के, उसे तो महात्माएं पड़ा है। क्या बताते हैं कि इन बाह्य आडंबरों से संत भक्त नहीं बनते। जिसके पास सत भक्ति की कमाई है उन्हीं से यम के दूत डरेंगे उस भक्ति की कमाई से, और जिसके पास परम संत की का उपदेश होगा उस मालिक से भय मानते हैं वो यम के दूत। इस बाह्य आडंबर करने वालों की से यम किंकर नहीं डरते हैं, उनको पकड़ कर ले जाएंगे और नरक में ठोक देंगे। ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए, चुंडित बड़े बड़े जिन्होंने जूथर बढ़ा रखे, बड़े बड़े जटा बढ़ा रखे, चुंडे वाले, और मुंडित जिन्होंने कति सिर के बाल भी कोरा कचकोल कढ़ा रखा, दाढ़ी मूछ मुंडा गए, नो कति पॉलिसी करवा लें। कहते इनसे जम किंकर ना डरता, इन बकवादा तो ना डरता वो। एक बार कहते ना दयावंत विवेक भय ज्ञानी, टुक छेड़ करे तो सब लड़ता। तुम इन भगत और संत मान रहे हो। एक समय कुंभ का मेला भरा था हरिद्वार में, हर की पैड़ी पे उसकी पर भी लगी थी।
तो वहां पर ये सभी तीनों गुणों के उपासक, रजगुण जैसे तीनों गुणों के उपासक, ये गिरी, पुरी, नाथ, नागा, सन्यासी, वैष्णव, ये तीनों गुणों के उपासक यानी जिनको हम महात्मा माना करते थे, ये वहां चले जाते हैं जहां कुंभ का पर्व होता है। और वहां जहां पर इन्होंने सुनियोजित कर रखा है कि यहां पर भी लगेगी, यानी उस समय कि कोई तालाब या दरिया निहित करते हैं और वो समय निहित कर देते हैं, सीमित समय होता है, उस दौरान सबने स्नान करना होता है वहां पर। तो ये सभी गिरी, पुरी, नाथ, नागा, कनपाड़े, ये सारे अलग अलग अपने, जैसे गिरी अलग, पुरी अलग, सन्यासी न्यारे, बैरागी अलग और कनपाड़े न्यारे, और ये नंगे जो नागा बोले हैं वो अलग, और वैष्णव जो विष्णु जी के उपासक वो न्यारे, अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, वहां इनके समुदाय बन जाते हैं, जहां ये अलग अलग इनके टेंट लग जाते हैं। फिर स्नान करने के समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने एक मुखिया के पीछे पीछे। गिरी अलग, पुरी अलग, नागा के पूरा समूह अलग से, वैष्णव का समूह अलग से। तो उस नहाने के समय, कुंभ के मेले का नहाने का जो समय आया स्नान का, सबसे पहले नागा पहुंच गए, हर की पैड़ियों पर खड़े हो गए नहाने के लिए। पीछे से पहुंच गए ये विष्णु जी के उपासक, जिन्होंने अच्छे तलक तलक ला रखे, किसी ने मुंड मुंडा रखा, कोई दाढ़ी बढ़ा रहा। अब वैष्णव उपासक कहने लगे कि भाई नागा तुम पीछे स्नान करना, पहले हम नहाएंगे, क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के उपासक हैं। तो नागा कहने लगे नहीं, हम श्रेष्ठ हैं, हम नी इच्छा हैं, हम निवस्त्र रहते हैं, हमें कोई संसार की किसी वस्तु की चाह नहीं, और हम प्रथम स्नान करेंगे, हम श्रेष्ठ हैं। अब वैष्णु कहने लगे तुम काहे के श्रेष्ठ हो, शरण फिरो, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, पशु की तरह नंगे फिरते हो, राख रमा रखी, आज तुम नहाने वाले बन गए, 6 महीने ना नहाओ, आज तुम नहाने वाले बन गए, बाहर आओ। अब इतने में वो नाना नूना तो भूल गए, स्नान तो गए भूल, और लट्ठम लट्ठा नागा हो गए उल्टे सारे, अब हमारी इंसल्ट कर दी। और फिर को उसका जूड़ पकड़ रहा है, उसका बुड़का भर है, तलवार निकाल ली, तीर मारे, गर्दन काट दी, सीधी छुरी घोप दे एक दूसरे का, जिन्हें महात्मा कहा करते। अब परमात्मा की उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो गरीबदास जी को प्राप्त हुई, कबीर परमेश्वर से क्या बताया, तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेतु न जाण्या, वाजा करद चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। अब क्या बताया है कि तीर तुपक तलवार कटारी, ये डट के युद्ध मचावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, भगवान की पैड़ी कहो और भगवान की छाती पर कत्लेआम करने लग रहे तुम। कहते हैं काटे शीस नहीं दिल करुणा, जिनके दिल में दया नहीं, और वह जग में साधक आवे हैं, उनको तुम आत्मा भी कहते हो। इसे नालाक्या के दर्शन करने भी जा कहते उन्हें भी नरक ले जावे हैं, क्योंकि उनके चेले वही रंग भर दें, उनके साथ वह भी फिर इसी क्रिया करेंगे। वो चेले गुरु तो थे सारे, कौन सा एक लड़ा था वहां पर। अब जो गए थे उनसे मोक्ष करान करवा दिया, उड़ा कल्याण उनका। तो पुण्यात्माओं क्या बताते हैं, दयावंत विवेक भय ज्ञानी, टोक छेड़ करे तो सब लड़ता, ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। तू कौन कहां से आन फंजा, देखो आग बिराड़ी क्यों जलता। अब एक वाक्य है परमेश्वर की अमरवाणी का कि तू कौन कहां से आन फंजा, तो कितना आकर फंस गया, और आग बिरानी क्यों जलता। अब इस वाक्य को पूरा करने के लिए कम से कम 5 घंटे लगे। पूरी सृष्टि रचना,
फिर उसमें प्रमाण दिखाए जाते हैं। तू कहां से आकर फंस गया, तू कौन है? आज तू बिना बैठा है यहां पर, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, 1 मिनट में मृत्यु हो जा, अब कहां है तेरा डेरा? इसके लिए परमात्मा क्या कहते हैं, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं एक पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, बात करे छल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, बात करे छल की। पाप पुण्य की बांधी पोटेरिया, या कैसे हो हल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। मात पिता परिवार भाई बंधु, ये तरिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु, ये तरिया मतलब की। चलती वरिया कोई न साथी, या मट्टी जंगल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, आज तेरी महिमा जला झलकी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, आज तेरी महिमा जला झलकी। बने कुकरा बेस्टा खावे, आज बात करे बल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले शुक्रम कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब साधना, जैसे गारा दल दल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरी आंसू नैन ढल की। अंत समय जब चले अकेला, आंसू नैन ढल की। कहे कबीर शरण गह मेरी, हो रक्षा जल थल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। पुण्यात्माओं, ये कलेजे में लगनी चाहिए बातें भगवान की। कहती है बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। अब क्या बताया है कि चलती बरिया, जैसे तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तारों बीच तू चंद्रमा जो झलके, आज तेरी महिमा जला झलकी। जैसे कोई मुख्यमंत्री बना है, कोई प्रधानमंत्री बना है, तो सितारों में आम जनता में वो उसकी ऐसी महिमा है जैसे चंद्रमा की शोभा होती है। और जैसे आपको कई बार बताया है कि एक हरियाणा के 2 कैबिनेट मिनिस्टर एक ही हेलीकॉप्टर में चुनाव अभी जीता ही था, मंत्री पद की शपथ ली ही थी, एयर क्रैश यानी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, दोनों मर गए। पता नहीं क्या क्या उम्मीदें थी उनकी। एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहे थे,
और पता नहीं कहाँ कहाँ की आशाएं थी, ये कर दूंगा, जाते ये करूंगा, वो पर करूंगा, फलाना करूंगा। एक्सीडेंट हो गया, 3 दिन में लाश मिली थी उसकी, कोई फर्स्ट एड कर ना पाया। ऐसे एक अरुणाचल के मुख्यमंत्री 7 दिन में लाश मिली थी, ऐसे हेलीकॉप्टर से मर गया। अभी की बात है, साल भर के भीतर की अंदर अंदर। और उसी समय कुछ समय पहले एक पोलैंड देश का पूरा कैबिनेट, यानी पूरे 95 मंत्री थे उसमें, सारे के सारे एक के जहाज में थे, एक का में मर गए सारे। उनकी कितनी महिमा थी, क्या आशाएं थी। अब परमात्मा कितनी सच्ची बात कह रहे हैं, पर हमारा नशा घना हो रहा है, या भांग पी रखी हमने काल की बकवादों की। क्या कहते हैं, तारों बीच चंद्रमा जो झलके, आज तेरी महिमा जला झलकी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, आज तेरी महिमा जला झलकी। बने कुकरा बेस्टा खावे, आज बात करो बोलकी। कुत्ता बन कहने होगा टट्टी खानता अंडेगा, आज तू बकवाद करे, भूल गया भगवान को। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अब परमात्मा ने क्या आवश्यकता थी, खड़े होकर चौराहे पर रोया करते थे, हमारे लिए चिल्लाया करते थे कि कुछ अच्छे काम कर लो, ये जीवन ठीक नहीं तुम्हारा, यहां स्थान ठीक नहीं है। और हम नहीं पहचान सके अपने भगवान को, इसलिए यहां धक्के खा रहे हैं, असंख्य युग हो गए। आपकी मृत्यु निश्चित होगी, सबको पता है। मृत्यु के बाद के दुर्गति होगी ये ना पता है, ये दास बता देगा, भगवान का इतिहास है, उसकी विधान है। 92 माटी और 184 योनियों में कुत्ते गधे सूअर की योनियां भोगनी पड़ेंगी। तो हमने एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि हम यहां से दोबारा जन्म ना हो। भगवान नाम जाप करो, अपना क्रिया भी करो, काम भी करो, जो ठीक नेक नीति से क्रियाएं करो, और आशा दृढ़ लगा लो हम सतलोक जाएंगे। वहां जाकर भी आपकी ऐसी ही सृष्टि होगी, वहां एक बार आपका जन्म होगा, वहां गर्भवास से नहीं परमात्मा के वचन से होगा, आपको शरीर मिलेगा सुंदर, उसमें फिर कभी व्यर्थ नहीं होगे, वहां सदा सुख रहेगा और कोई काम नहीं, सारा दिन अपना मालिक की भक्ति। अपने आप अंदर से इतनी उमंग उठती है, लहर उठती है खुशी की। तो क्या बताते हैं, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मंडान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहां से आया कहां जाएगा, तू कौन कहां से आन फंजा। देख आग बिरानी क्यों जलता, कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे तब कहां समावेगा। कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे तब कहां समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अब कहते हैं सतगुरु के बिना तुझे कौन बताओगा ये आत्मज्ञान। तो कितना आया कहां जाएगा, मृत्यु के बाद तेरी के दुर्गति होगी। तो संत सतगुरु बिना कौन कहेगा तुझको ये आत्मज्ञान है। इस पृथ्वी पर आप किसी परिवार में हो, रिश्तेदारियों में जाते हो, तो माया जोड़ने की गुट्टी तो सारे पै देंगे, लेकिन ये बात तो सतगुरु ही बताया करते हैं। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, तुम्हारा सच्चा भगवान, सच्चा साईं, सत साहेब, वो असली भगवान तुम्हारा सच्चा साथी कौन है।
कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। ये जाए तो तुम नाते जोड़े बैठे हो, ये असथाई है, ये तो काम चलाऊ है, इतना जीवित है, सब कुछ है ना कुछ भी कौन। हमने मरने के बाद भी बहुत कुछ आवश्यकता पड़ेगी। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करोगे विश्राम। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पनघट जो भरीता, आवत जात बरे और रीता। जैसे परमात्मा कहते हैं, ये अरहट का कुआ लोई, या गड़ बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। ये हर हट माल पनघट जो भरीता, आवत जात बरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। मन ने की कर ले 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटाऊं रासा, तू कर मेरी पहचान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। पुण्यात्मा परमात्मा कहता, मैं रोत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे। कह कबीर मारे वियोग को। अब समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा कहते हैं, तो कभी आज पंडित का जन्म है, कल तेरा शूद्र का जन्म हो जाएगा, अगले आज तो मुसलमान के घर जन्म है, अगला जन्म हिंदू का हो जाएगा। और यहाँ तुम एक दूसरे ऊंचे नीचे की एक आग और जल रही है, और 184 की कितने कष्ट आप उठा रहे हो। इसमें निष्कर्ष दे दिया कि तू मुझे पहचान ले, मैं परमात्मा हूं, वो सुखदाई भगवान हूं, पाप नाशक हूं, और अमर करूं, सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, ये कबीर देव जी हैं, कबीर परमेश्वर जी हैं। ये पूर्ण ब्रह्म हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, जो बनारस के अंदर, काशी शहर के अंदर एक जुलाहे की भूमिका किया करते थे, और साथ में वे सुप्रसिद्ध कवि भी कहलाते थे। ये पूर्ण परमात्मा थे, पूर्ण परमात्मा हैं, और आगे भी रहेंगे। हम परमात्मा को ना पहचान कर अन्य भगवानों को, अन्य अल्प शक्ति युक्त देवों को हम पूर्ण परमात्मा मानकर पूजते रहे, जिस कारण से हम जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग में फंसे रहे। वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर साहब जी हम सभी आत्माओं के पिता हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें, वही हमारी माता हैं, क्योंकि जिससे हम जन्म लेते हैं वो माता कहलाती है, और जो हमारी परवरिश करते हैं वो पिता कहलाती है। वे सभी गुण परमेश्वर के अंदर उपलब्ध हैं। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रोणी, तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो देव देव है, सब देवताओं के देवता, सब भगवानों के भगवान,
सर्वेश्वर, महेश्वर, ये जो वेदों में महेश्वर, सर्वेश्वर, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, ये जो उपमात्मक नाम हैं, ये पूर्ण परमात्मा के हैं। तो वेदों के आधार से ही इस काल ने अपने पुत्रों के नाम रख लिए। पूर्ण परमात्मा का नाम विष्णु है वेदों में। जो सबका धारण पोषण करता है उसको विष्णु बोलते हैं, और जो सबकी उत्पत्ति करता है उसको प्रजापिता बोलते हैं। बृहस्पति यानी सबसे बड़ा प्रभु स्वामी। वेदों के अंदर जो ये नाम है, ये कबीर परमेश्वर की उपमा है। लेकिन हमने अपने संतानों का भी और काल ने अपनी संतानों के नाम भी इन्हीं वेदों और सदग्रंथों के नामों के आधार से रख लिए हैं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर देव जी आकर हमें ज्ञान कराते हैं कि तुम यहां काल के जाल में फंसे हुए हो और आन उपासना, शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं कर रहे हो, जिस कारण से आप इस काल के जाल में फंसे हुए हो। आपने सत्संग सुना सुबह, उसमें आपको पता चला कि वही ज्ञान वेद बता रहे हैं। और वही ज्ञान आंखों देखा संत बता रहे हैं, जिन्होंने परमात्मा को पाया। आज सुबह के सत्संग में आप जी को आदरणीय गरीबदास साहिब जी की जानकारी दी थी कि उन्होंने परमात्मा को पाया और फिर अपनी अमृतवाणी में उस परमेश्वर की जानकारी कही, बोली। परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर के हमें जानकारी दी कि तुम यहां जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त हो, और जब तक आप यहां से पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। कबीर परमेश्वर जी ने आके स्वयं ही अपनी जानकारी हमें दी और बताया कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो। आप जी को तत्व ज्ञान ना होने से इस काल की व्यवस्था को ही हमने अंतिम मान लिया। यहां की व्यवस्था है जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, संतानों उत्पत्ति, इनकी परवरिश कर देना, फिर बच्चों की विवाह शादी कर देना, फिर परमात्मा इनको संतान दे, ये कामना करना, इनका रोजगार ठीक से ले, ये प्रार्थना भगवान से करते रहना। और जब सब बच्चों की व्यवस्था हो जाए, फिर हमारी बेसख्त मृत्यु हो जाए, हम ये सोचा करते हमारा काम पूरा हो गया। मनुष्य जीवन का हमने इतना ही कार्य कर्तव्य मान रखा था, या हमारी महाभूल थी। हमें इतना भी ज्ञान नहीं था कि परमात्मा ने जो भी मस्तिष्क में लिख दिया है, जिसको प्रारब्ध क्रम बोलते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, और जो भी जिसका प्रारब्ध है वही सबको मिल रहा है और वही मिलना है।
और फिर भी हम अपनी अटकलबाजी आवश्यकता से अधिक ही लगाते रहते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साई। सर क्या नाम है आपका? बीरबल चंद दास। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सन 10 में। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग नेपाल के रहने वाले हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी हाँ, पहले मैं भक्ति मतलब पत्थरों से लेकर के जितने भी देवी देवताओं के हैं, हमारे इष्ट आदि शक्ति मतलब परचर देवी थी। उसके बाद शिव जी की भी पूजा करते थे, कृष्ण की, राम की, गणेश की, संतोषी माँ की, सभी चीज किया करता था मैं। तो सर आप इतने देवी देवताओं की भक्ति करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? लाभ तो हुआ नहीं, बल्कि उससे नुकसान हुआ। वो कैसे कि मैंने भागवत को आया था और उसमें मेरे जीजा जी की मृत्यु हो गई। भागवत के मतलब 6-7 दिन चलने के बाद, जिसमें कि लाखों रुपए दूर दूर के आदमी आए, मेरे जीजा जी भी आए और मेरी दीदी भी आई, तो उसमें फायदा नहीं हुआ कि जैसे वहाँ पे चल रखा था प्रवचन और हम लोग मतलब 15-16 दिन से मतलब उपवास व्रत था और जीजा जी भी आए और एक अध्याय सुनने के बाद उनके पेट में दर्द हो गया और उसके बाद उनकी मैंने घर भेज दिया, मंदिर में लगा रखा था दुर्गा माँ के, तो उनकी मृत्यु हो गई। मुझे बहुत उसमें बुरा लगा, क्योंकि मैं यूं सोच रहा था कि हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा ये भागवत है और मेरे घर में खूब सुख संजोग, इसके बदले मेरे जीजा जी की मृत्यु हो गई। मैं बहुत तंग आ गया। उसके बाद उनका जनाजा गया और मैं उसको भी खंडित करवा दिया। मैं तब से मतलब इन चीजों को सब छोड़ दिया मैंने। कहीं से मुझे मतलब शांति नहीं हुई। मैं पहले से ही भक्ति भावना में ये विचार रखता था कि सबसे बड़ी चीज हिंदू धर्म में यही राम, कृष्ण और दुर्गा माँ, शिव जी, और मैं चित्रकार भी था। मैं सोचता था कि यही हमारे लिए सबसे बड़ी चीजें हैं। मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते थे। 1 दिन 2 दिन तक मैं बेहोश पड़ा रहता था और बहुत परेशान घर वाले हो जाते थे। जगह जगह देवी देवताओं के और देखने वाले ये जंतर मंत्रों के पास जाया करते थे, कहीं से मुझे आराम नहीं मिला। इसके अलावा जानवरों का मर जाना और इसके अलावा पैसों की क्षति होना, अन्य चीजों में घाटा ही घाटा, बिजनेस किया उसमें घाटा ही घाटा रहा, फायदा कहीं नहीं रहा। 5-5, 6-6 लाख रुपए का नुकसान हुआ। कहीं से भी मैं चैन से नहीं रह पाया, बहुत परेशानी होगी। देवी देवताओं के भक्ति करते करते मैं यहाँ तक कि छोटे कैलाश तक पहुँचा और वहाँ से मानसरोवर जाने का भी मैंने 8 किलोमीटर तिब्बत तक पहुँचा, जा नहीं पाया। बहुत परेशानी हो गई और इतना धन खर्च हो गया जिससे कि बहुत ही जीवन में मैं बहुत परेशान हो गया। कोई भी कार्य करूं उसमें सफलता प्राप्त न हो, घाटा ही घाटा हो। काफी लगाने के बाद भी उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो सर आप देवी देवताओं की भक्ति करते करते बहुत दुखी हो गए, फिर नेपाल के वासी होने के बावजूद भारत में इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल महाराज जी के उसमें मेरा लड़का इंडिया में सर्विस करता था और वो अकस्मात यहाँ किसी ड्यूटी में हरियाणा पहुंचा। वो भी काफी बीमार था, मतलब उसको
मतलब कुछ माइंड में कुछ असर था फौज में होते हुए भी। और वो यहाँ आने के बाद वो बरवाला आश्रम में पहुंचा, वहां से एक ज्ञान गंगा पुस्तक ली, उसने नाम ले लिया था। उसने मेरे से कहा कि डैडी आपके पास बहुत ग्रंथ हैं, आपके पास गीता है, रामायण है, सुख सागर है, प्रेम सागर, सभी की आप पूजाएं करते हैं। मतलब ये किताब ऐसी है कि छोटी पतली है, लाल कलर की है, जिसमें कि ज्ञान गंगा लिखा हुआ है, पीछे आश्रम का नक्शा बना हुआ है। आप इसको मतलब मैं भेज रहा हूं, इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद ओम तत्सत का सांकेतिक भावार्थ क्या है इसमें लिखा हुआ है, वो गुरुजी ही मतलब रामपाल महाराज जी से ही आपको उसके विषय में जानकारी होगी। मैं तो इतना ही आपको बताता हूं। आप मतलब जो कृपालु महाराज के उसमें लगे हुए हैं, 6 साल से ढोलक तबला बजा रहे हैं, और इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपका जितना भी इसमें लग रहे हो खाली पैसों का बर्बाद हो रहा है और कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप मेरा कहना मानते हैं तो आप लग जाइए। उसी के वजह से 2010 में बरवाला आश्रम में गया, संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली, क्या उससे आपको कोई लाभ भी मिले? संत रामपाल महाराज जी से जो नाम दीक्षा लिया मैंने, वो लेने के तीसरे दिन से मेरी बीमारी, जो मिर्गी के दौरे पड़ते थे, आज मतलब 8 साल हो गए हैं, मतलब अभी तक कोई बीमारी मेरे को हुई नहीं, न मिर्गी का दौरा हुआ और न कोई ऐसी बीमारी है, जो कि मैं अभी तक स्वस्थ चल रहा हूं। इससे अलावा जब बंदी छोड़ की दया से पुस्तकों की सेवा में, जो हम गाड़ी में पुस्तक सेवा करने के लिए सुर्खेत जा रहे थे, वहां से रिटर्न आते वक्त भारी वर्षा चल रखी थी और ड्राइवर को मैं कह रहा था कि भाई सहज से चलाओ, और उसने माना नहीं। ऊपर से मतलब मलबा आ रहा था रोड में, और वहां पे से उसने ब्रेक मारा कि क्या मारा, अब वही जाने उसका काम, और हमारी गाड़ी गिर गई, जिसमें कि हम 8 आदमी थे। और संत रामपाल महाराज जी की असीम कृपा से गाड़ी जो हमारी गड्ढे में चली गई थी, मतलब 15 मीटर नीचे, उसके बाद उन्हीं की असीम कृपा से, संत रामपाल महाराज जी के कृपा नहीं होती, जरा सा आगे 2 मीटर आगे चले जाते, 2000 मीटर से नीचे उस चट्टान में चले जाते, एक भी मतलब हम लोगों की डेड बॉडी भी नहीं मिलती, यहां तक मतलब हमारे चिथड़े चिथड़े हो जाते। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत लाभ मिले, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संत रामपाल महाराज जी के इसमें लगने से जितने मुझे लाभ हुए हैं, घरेलू या इधर उधर परिवार में जो सुख शांति हो रखी है, और जितना कारोबार में वृद्धि हो रखा है, वो सब पूर्ण लाभ संत रामपाल महाराज जी की दया से, उसमें मैं मतलब दीक्षा लेने से जो मुझे लाभ हुआ है, वो शायद अन्य संत पंथों में मैं लगने से कभी मेरे को कोई लाभ नहीं हुए, सिर्फ इसमें लाभ हुआ है। मैं सभी से, पूरे जगत से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि बरवाला में संत रामपाल महाराज जी पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हुए हैं, इनसे नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, देर न करें, और अनिवार्य नहीं ही इसमें तुरंत से तुरंत, जल्दी से जल्दी इसमें लग जाएं। सत साई। धन्यवाद सर। सत साई।